आईटीसी का स्टॉक 2020 में अपनी चीपेस्ट वैल्यूएशन पे था। ये हम कैसे कह रहे हैं? हम पी रेशियो की वजह से कह रहे हैं। आप देख सकते हैं पी रेशियो 2020 में अराउंड 14 पे था, और इसका पी जो पीक पे था इसका 42 था। तो अपनी पीक के पी से ये कम वैल्यूएशन पे चल रहा था। और जो ईपीएस है वो भी, जैसे यहाँ पे टॉप में ईपीएस 5 था और यहाँ बॉटम पे ईपीएस 12 हो गया, तो ईपीएस डबल हो गया, पी कम हो गया। तो ये यहाँ पे वैल्यूएबल बाई था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इस रेंज में, ये हमेशा एक वैल्यूएबल बाई था, क्योंकि आप इस रेंज में आप देखेंगे नीचे नीचे जब भी आए पी कम होता गया और ईपीएस बढ़ता गया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये और चीप नहीं होगा और यहाँ से ये टर्न अराउंड होगा? तो इसके लिए हमें चार्ट का यूज़ करना है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू में क्या चीप मिल रहा है, या और ये हम पी रेशियो से यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि कुछ सालों पहले स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है पी वाइज, ईपीएस क्या है, और अभी जो करंट वैल्यूएशन है वो क्या है। अगर आपके स्टॉक में ईपीएस ज़्यादा हो रहा है, पी कम हुआ है, तो ये फर्स्ट हमें ऐसे स्टॉक्स लेने हैं। इसके बाद हमें इसी टाइम पे, जो ये टाइम है जब ये वैल्यूएबल बन गया है, उसी टाइम हमें चार्ट्स पे ब्रेकआउट ढूंढने हैं। जैसे ये मे 2020 के अराउंड में हमें लग रहा है वैल्यूएबल बाई है, हम चार्ट में 2020 में जाएंगे। यहाँ पे 2020 के अराउंड अगर कोई ब्रेकआउट आया है, तो जैसे हम देख सकते हैं, हमने आईटीसी रेकमेंड किया था 2020 में, और हमने बोला था दिस कैन बी द स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे ये वन वे अप मूव क्यों आया है? क्योंकि ये ब्रेकआउट वैल्यूएशन के हिसाब से आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट के कुछ साल ये ईपीएस कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ पे 11 10, मतलब ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर आप टॉप में देखें, ईपीएस यहाँ पे 16 15 पे हो गया, बॉटम में अराउंड 11 हो गया। तो ईपीएस ग्रोथ कंटिन्यूसली है। और जो पी है वो टॉप के हिसाब से अभी भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो ये हुआ साइन ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। और ये आप कब तक होल्ड कर सकते हैं? जैसे आप देखिए यहाँ पे ये फॉल आया है, लेकिन इसमें ईपीएस का फॉल नहीं हुआ। ईपीएस अभी भी बढ़ रहा है जैसे 16, और जो पी है वो पी कम हुआ है। तो ये वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू, जो आप बोल रहे वैल्यू है चीप मिल रहा है, यही साइन है। क्योंकि अगर ईपीएस कम होगा तो आपको थोड़ा वरी करने की ज़रूरत है, बट एज ऑफ नाउ ईपीएस अभी भी बढ़ रहा है। तो ये इजी मॉडल है हमारे पास। हम और भी स्टॉक जैसे देखेंगे, हम आरईसी में देख लेते हैं। ये स्टॉक में भी हम जाएंगे, पी रेशियो में जाएंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप 5-6 साल का डेटा देखें यहाँ पे, तो ये 2022 के अराउंड ये लो पी पे मिल रहा था 2.3, जबकि पीक इसका, मतलब अगर 4-5 साल का डेटा देखे तो 7 के राउंड था पहले। और यहाँ पे ईपीएस 16.9 था। तो ये यहाँ सस्ता मिल रहा था और ईपीएस भी बढ़ा था, पी भी कम हुआ था। तो यहाँ पे 2022 में अगर हम आरईसी का चार्ट देखेंगे, तो, तो आप देखेंगे 2022 में यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी आया। तो यही इसका वन वे जो अप मूव गया, ये इसके फाइनेंशियल्स, ईपीएस देखिए, कंटिन्यूसली ईपीएस 38 से यहाँ पे 48 49। तो वैल्यूएशन से जो ब्रेकआउट सपोर्टेड है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। और यही मॉडल हमने इसमें बता रहे हैं कि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से अपने स्टॉक में, जब वो चीपेस्ट अवेलेबल है वो देखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि चार्ट में इसी टाइम पे ब्रेकआउट है या नहीं। इससे क्या होगा, हम इससे फेल्ड ब्रेकआउट जो होते हैं वो भी बता सकते हैं। और जैसे हम इसमें एक बार आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम फाइनेंस जो स्टॉक है, ये इसमें दिखा देते हैं। इसका हम पी रेशियो निकालते हैं। अब इसमें एक फेल्ड ब्रेकआउट आया था और एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आया था, वो हम आपको बताते हैं। जैसे ये जो ये टाइम था नवंबर 2021 में, यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट आया था। और फिर इसके बाद 2023 में यहाँ एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आया था। तो आप ये कैसे दिखाएंगे ऑन
पी रेशियो कैसे पता कर सकते हैं कि ये फेल्ड ब्रेकआउट होगा या ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हम नवंबर 2021 में जाते हैं, तो वो है ये एरिया। अब आप टॉप से देखेंगे, ये टॉप से इतना अभी हमें टॉप लेवल पे ही हमें मिला है। यहाँ पे ये सस्ता नहीं है, क्योंकि सेम इसी एरिया में आप देखेंगे टॉप बना है, यहाँ पे पी अराउंड 1920 से नवंबर में ये फिर से 18, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम नहीं है बाई करने का। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद ये हमें चीप अवेलेबल हुआ था नेक्स्ट कुछ टाइम में। यहाँ पे आप देखेंगे 20 पी से ये गिर गया 6 पी पे। यहाँ पे आपका ईपीएस 71 था, यहाँ पे आपका ईपीएस 196 था। आपका ईपीएस भी मोर देन डबल हुआ, आपका पी भी फॉल हुआ। अब आप 2023 में ये ब्रेकआउट देखेंगे, तो ये ब्रेकआउट वन वे अपसाइड गया, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है ये वैल्यूएशन के हिसाब से सपोर्टेड है। तो आपको देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स कैच करने के लिए ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट्स आपको ट्रेड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हम इसमें और भी केसेस ले लेते हैं। जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं जो रीसेंट ब्रेकआउट्स है हमारा ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया में भी आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो आप देखेंगे ये स्टॉक भी बहुत चीप वैल्यूएशन से मिल रहा था। 2020 में पी आपका 2.6 था, आपका ईपीएस 38.33 था, जबकि ये इससे पहले पी भी आपका 16 और ईपीएस 7। तो मतलब जो 10 पी 16 पी से ये आपको 2 पी पे मिला था, काफी सस्ता था। और आपका ईपीएस भी इसमें बहुत बढ़ गया था। यही ईपीएस ग्रोथ आपने लास्ट 3-4 ईयर से ये आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो ये क्योंकि वैल्यूएशन बेसिस पे आया है। तो इससे हमें क्या मिलेगी, आपको पहले जनरल पी रिलेटिव पी होता है, मतलब ये स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है नहीं, कैसे हम पता करेंगे? हम इसी स्टॉक को इसके पास्ट डेटा से कंपेयर करेंगे कि ये हमें पास्ट में कितने वैल्यूएशन में मिलता था और अब किस वैल्यूएशन में मिला है, तो ये अब सस्ता है या नहीं। जैसे हम रीसेंट जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा। पिछले 3 साल से इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आप देखेंगे, क्योंकि रीज़न क्या था, ये अपने पीक जो लास्ट के कुछ टाइम से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, पी वाइज 43 और यहाँ पे P31। तो ये अपने एक्सपेंसिव हो गया था। और अब अगर आप इसको कंपेयर करें, तो ये बेटर वैल्यूएशन पे है, क्योंकि आपका पी भी जो 40 से 19 हो गया है, और ईपीएस वाइज भी आप देखेंगे 50 से 87 हो गया है। तो अगर ब्रेकआउट अब आते हैं तो ये स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे ये परफॉर्म नहीं है क्योंकि ये एक्सपेंसिव थे। अब अगर सिमिलर बेसिस पे बजाज फाइनेंस देखेंगे हम, तो बजाज फाइनेंस ने भी काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। तो क्योंकि यही रीजन है, जैसे 2021 में इसका पी 105 101 था, ईपीएस 73। सेम अगर आप अब देखें तो ईपीएस वाइज बहुत बड़ी ग्रोथ है और पी भी कम है। तो ये सारे स्टॉक्स अपनी पहले से एक्सपेंसिव थे और अब कम एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। कभी भी जब इसमें अब ब्रेकआउट अब आएंगे तो वो बेस्ट होंगे आपको, क्योंकि ये वैल्यूएशन वाइज बेटर हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।